हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिबेंचर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 शॉर्ट सम्स दिए हुए हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। राइट द जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। अंडरलाइन कर लो, ओनली फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सिर्फ डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री ही करनी है हमें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विदाउट नरेशन। Issued 8,509.5% debentures of 100 each at par. Redeemable also at par. इसकी एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ इश्यू की एंट्री करनी है। Issued 9,509.5% debentures of 100 each at a discount of 10%. Redeemable at par. And issued 8,010% debentures of 200 each at 10% premium redeemable at par. अब ये जो दिया हुआ है ना redeemable at par, इसका मतलब होता है कि जब शेयर्स इश्यू होते हैं, शेयर्स, मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स जब इश्यू होते हैं वो पूरी लाइफ में कभी भी रिडीम नहीं होते हैं, रिडीम नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर का पैसा कभी कंपनी रिडीम नहीं करती है। बट डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स तो कंपनी के लिए लोन है। डिबेंचर्स कंपनी के लिए क्या है? लोन। आप लोन समझ लो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग समझ लो। ये मैंने आपको इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में समझाया था जब मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया था। सो आपको सारे लेक्चर्स हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सीक्वेंस में देखिए। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि डिबेंचर्स लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। अब उनका पैसा कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा। तो यहां पर कंपनी ने 100 रुपीज का डिबेंचर एट पार इश्यू किया है, सेकंड में एट डिस्काउंट इश्यू किया है, थर्ड में एट प्रीमियम पे इश्यू किए हैं। ये इश्यू किए हैं। अब रिडीम करने की बारी आती है। सो रिडीम में कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जब पैसा वापस देती है तो एट पार वापस देती है या एट प्रीमियम देती है। सो इस समय तो हमें ये पॉइंट्स नहीं करने हैं रिडीम के। सो ये सिंपली मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं इश्यू करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम रिडम्पशन के पॉइंट सीखेंगे तब मैं आपको ये पॉइंट सारे एक्सप्लेन करूंगा कि इनकी एंट्री कैसे होगी। अभी हमें सिर्फ करना है ओनली फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सो आइए फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट सम। 8,500 डिबेंचर्स इश्यू किए हैं 100 रुपीज का ईच। सो 8,500 इंटू 100, सो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8,50,000। अब जैसे कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत कंपनीज अभी ऐसा करती हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई फर्स्ट कॉल नहीं, फाइनल कॉल नहीं, सीधा फुल्ली पैसा एक साथ दे दो। तो यहां पर भी कंपनी ने पूरा पैसा एक साथ ले लिया है। सो एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और यहां पर लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 8,50,000। हो गई एंट्री पूरी एंड हो गया सम पूरा। बार बार एप्लीकेशन करो, अलॉटमेंट करो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फिर किसी ने पैसे दिए नहीं दिए, बाकी हैं, कॉल्स एंड एरियर्स है, कोई एडवांस दे देगा। सो यहां पर क्या है कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने एक साथ ले लिया है, और एक साथ ले लिया है तो कंपनी को एक ही एंट्री करनी है, और वो होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ सेकंड एंट्री में जो इश्यू किए हैं वो विथ डिस्काउंट इश्यू किए हैं। 100 रुपीज का शेयर है तो 90 रुपीज में इश्यू किया होगा। अब 100 रुपीज का शेयर अगर 90 रुपीज में इश्यू हुआ है तो हैं कितने वो देखो पहले।
9500 9.5% debentures of 100 each at a discount of 10%. So 9500 डिबेंचर्स, अब 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और 10% डिस्काउंट है, सो 90 में इशू किए होंगे ये। सो 9500 इंटू 90, 9500 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 8,55,000। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,55,000, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 9,500 डिबेंचर्स इंटू 10, 95,000 टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट 9,50,000। तो एंट्री हुई बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये था जब इश्यूड एट डिस्काउंट है। फर्स्ट जो हमने सम किया वो था इश्यूड एट पार। इश्यूड एट पार का मतलब होता है कि 100 का शेयर 100 में इशू किया है। 100 रुपीज़ का शेयर अगर 100 में इशू किया है तो वो एट पार हो गया, और अगर 100 का शेयर 100 रुपीज़ का शेयर 90 में इशू किया है तो वो डिस्काउंट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज प्रीमियम विथ प्रीमियम। यहाँ पर 200 का शेयर है और 220 में इशू किया है इन्होंने, तो एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। सो कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं? 8,000 डिबेंचर्स। 200 का डिबेंचर है और 220 में इशू किए हैं। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 डिबेंचर्स इंटू 220, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 220, 1,76,000, 17,60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 17,60,000 टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब डिबेंचर अकाउंट में कितना अमाउंट लिखेंगे? तो 8,000 डिबेंचर्स इंटू 200, 16 lakhs एंड 8,000 डिबेंचर्स इंटू 20 प्रीमियम 1,60,000। सो ये एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो पहला सम, फर्स्ट सम अब आप नोट डाउन कर लीजिए। यह है एट पार। एट पार पर इशू की हैं ये 100 का डिबेंचर 100 में, देन एट डिस्काउंट 100 का डिबेंचर 90 में इशू किया है, एंड एट प्रीमियम 200 का डिबेंचर 220 में इशू किया है। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।